हम पढ़ रहे थे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। जो कल नहीं आए थे, एक दो लोग थे जो कल नहीं आए थे, उनके लिए मैं फिर से कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रिवीजन कर दे रहा हूँ, 1 मिनट के लिए जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, बट नया कॉन्सेप्ट समझा था हमने कि धारिता और संधारित्र किसे कहते हैं। ओके, और उसमें एक फॉर्मूला था C बराबर Q अपॉन V, जिसमें C को क्या कहते थे? C क्या है? C को कहते हैं संधारित्र की, ये हो गया संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। Q क्या था? आवेश, और V क्या है पूरी फिजिक्स में? विभव। कल सिर्फ यही डिस्कस हुआ है, एक ही फॉर्मूला, ठीक है। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V, बस आपको यही ध्यान में रखना है। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे एक्चुअल में उसमें 2-3 टॉपिक मिक्स हैं, 2-3 टॉपिक हमें पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं उसमें से जो अभी स्थितिज ऊर्जा वाला है, ये रिसेंट के 4 ईयर में लगातार पूछे गए हैं पेपर में। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो लेंथी है, लेकिन पूछा सिर्फ 1 या 2 बार ही गया है। इसके बाद जो पढ़ेंगे, ठीक है, अभी वाला स्थितिज ऊर्जा वाला इंपॉर्टेंट है जो भी देखेंगे। जो कल नहीं आए थे वो बस ये फॉर्मूला याद रखो, C बराबर Q अपॉन V, बस यही डिस्कस हुआ था। और संधारित्र और धारिता किसे कहते हैं वो डिस्कस हुआ था। ओके, आज की हेडिंग पे आते हैं। क्या है हेडिंग? फिर से बोल दो एक बार। आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवेशित चालक है ना, तो आवेशित को चार्ज्ड और चालक को कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ओके, बहुत सिंपल है, पहला वाला डेरिवेशन काफी सिंपल है। आप अगर सीरीज उठा के देखोगे यूपी बोर्ड में पिछले 4 सालों में ये आए हैं, ठीक है, 4-5 सालों में ये 3-4 बार ये कम से कम आया है। बहुत इजी डेरिवेशन है। स्थितिज ऊर्जा पहले भी बताया होगा। स्थितिज ऊर्जा को किस चीज से दिखाते हैं? U से, ठीक है। और फॉर्मूला सिंपल से आपको ये डिराइव करना है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये आंसर आएगा आपका, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ओके, जैसे कभी आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का। वैसे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ रहा है? हाफ CV स्क्वायर। लेकिन वहां पे m अलग चीज है, वहां पे v था वेग वाला v, यहाँ पे v आयतन वाला v है, आयतन वाला विभव वाला v है, अलग चीज है। देख लो इसको, बहुत सिंपल डेरिवेशन है और आए हैं ये लगातार। अब मैं आ रहा हूं टॉपिक पे। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसको देख लो। उसके लिए सपोज करो एक चालक है, ये एक चालक का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है चालक पदार्थ? चालक किसे कहते हैं? जिसमें करंट फ्लो हो। किस किस में से करंट फ्लो होता है? लोहा, सोना, चांदी। तो क्यों ऐसा, कहाँ खोए हुए हो? ठीक है, कुछ लड़ाई हुआ क्या घर पे, ब्रेकअप वगैरह? ठीक है, तो कहाँ चालक को चालक भी बताना पड़ेगा। ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है और ये एक चालक पदार्थ है। अभी ये जो भी पदार्थ है चालक, ये सपोज कर लो ये अभी आवेशित नहीं है, ठीक है। ये सपोज कर लो ये लोहे की प्लेट रखी है या ये सोने की प्लेट लगी है सपोज, ठीक है। चालक पदार्थ है ना, कुछ भी हो सकता है, चांदी की प्लेट हो सकती है। ये कैसा है? अभी आवेशित नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? स्थितिज ऊर्जा। मैंने इससे पहले भी स्थितिज ऊर्जा डिस्कस किया है आपके एक बार। चार्ज कंडक्टर को क्या बोलते हैं? आवेशित, और कंडक्टर को
चालक। मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था स्थितिज ऊर्जा, तब भी आपको बताया था पूरी फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा को हम यू से दिखाते हैं और स्थितिज ऊर्जा एक्चुअल में होता क्या है, कार्य ही होता है। कार्य करने में जो ऊर्जा संचित हो जाए वही आपकी स्थितिज ऊर्जा है। तो किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने में, ये सपोज इस पे कोई आवेश नहीं है और अब आप इसको आवेशित कर रहे हो, अब आपने इस पे चार्ज लगा दिया, तो किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित करने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। डेफिनेशन एकदम सिंपल है, कोई चालक है, आवेशित कर दो, आवेशित करने में जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा है और कुछ नहीं है। ओके, डेफिनेशन समझ गए? क्या है डेफिनेशन? स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी चालक को क्या करना है? किसी चालक को आवेशित करने में कृत कार्य या किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पहले भी हिंट कर दिया है कि स्थितिज ऊर्जा कार्य एक ही चीज है। ठीक है, अब आपको डेरिवेशन ये प्रूफ करना है, हाफ सी वी स्क्वायर, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ये। अभी पहले का केस है, सपोज इस पे ये कोई भी चालक पदार्थ, सिर्फ गोला ही नहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक चालक पदार्थ हो सकता है, और अभी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब इस पे कोई भी आवेश नहीं है तो इस पे विभव कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो अभी पहले की स्थिति है, वर्तमान स्थिति में इस पे कोई आवेश नहीं है तो इस पे विभव भी कितना हो जाएगा? शून्य। तो पहले के केस में विभव कितना है इसका? पोटेंशियल कितना है? जीरो। कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश को लेते हैं और प्लस क्यू आवेश इसको आवेशित कर देते हैं। इसमें कितना आवेश हम लगा देते हैं? प्लस क्यू आवेश इसको लगा देते हैं। और जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तब मान लेते हैं इस पर विभव कितना आ गया? किस चीज से दिखाते हैं विभव को? V आ गया। ठीक है, तब अब इसका विभव कितना कन्वर्ट हो गया? V। दो ही केस हैं, ये जो भी डेरिवेशन आज जो कल पढ़ेंगे यही सब चीजें रिपीट होंगी कि मान लो पहले ये जो भी आवेशित चालक है इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तब चार्ज नहीं है तो विभव कितना हो जाएगा? शून्य। और सपोज अब हमने उसको चार्ज दे दिया है, प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, अब इसका विभव कितना हो गया? मान लिया जीरो, सॉरी V। तो पहले जीरो था अब V, तो इसका औसत विभव कितना हो जाएगा? औसत, एवरेज। एवरेज के लिए क्या करते हैं? सब जोड़ के क्या करते हैं? जितनी संख्या होती है उससे भाग करते हैं। सपोज कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, कोई नाम बोल दो, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर है हमारे पास सलोनी पटेल। ठीक है, ये क्रिकेट मैच खेल रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इन्होंने पहले इनिंग में कितना रन बनाया? सपोज 54 रन पहले इनिंग में बनाया, दूसरे इनिंग में 2 रन पे आउट हो गई, तो इसका एवरेज कितना हुआ? एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले दोनों को जोड़ दो और जितनी बार उसने मैच खेला है उससे डिवाइड कर दो। 2 मैच खेले उसने, पहले में 54 दूसरे में 2, जितना मैच खेला डिवाइड करो, कितना आ गया? 56/2 28। सपोज इसने एक और मैच खेला है, एक और मैच खेल लिया और उस मैच में सिर्फ 1 ही रन है, तब अब बटे में कितना करना पड़ेगा? 3। इतना तो एवरेज निकालना, औसत निकालना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जितनी परफॉर्मेंस होती है बटे जितनी पारियां या जितनी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जितने हमारे परीक्षण लिए गए हैं। इस केस में 2 ही केस है। पहला केस में जब ये आवेशित नहीं था तब इसका विभव शून्य था, जब आवेशित कर दिया गया तो विभव कितना हो गया? V। जब आवेशित कर दिया गया तो इसका औसत विभव कितना होगा? बताओ, औसत विभव पहले कितना था? विभव 0 था, अब कितना हो गया आवेशित करने के बाद? V। तो 2 प्रेक्षण लिए गए हैं ना, तो बटे में क्या करूंगा मैं? तो औसत कितना आ गया इसका? V/, मतलब इस चालक का औसत विभव कितना आ गया? V/2। पूरे कैलकुलेशन बहुत इजी डेरिवेशन नहीं है, फिजिक्स के सबसे इजीएस्ट डेरिवेशन में से एक है जो आप देख रहे हो। बस दिमाग यहाँ घूमेगा कि हम तो विभव को V से दिखाते हैं, ये V/2 कहाँ से आ गया? ये V/2 इसलिए आया क्योंकि हमने औसत लिया है, नॉर्मल नहीं लिया है। नॉर्मल लेते हैं तब जब वो पहले से आवेशित हो, हमने पहले ही कह दिया कि आवेशित है ही नहीं,
आपने इसको चार्ज दिया है जा करके। ओके, अब डेरिवेशन देखो बहुत सिंपल है यहां तक पहुंचना। देखो पहले हमने क्या निकाल लिया है, औसत विभव। कैसे आया औसत विभव, पता चल गया। जीरो का मतलब क्या है, जीरो कब का केस है, जब ये आवेशित नहीं था। जब आवेश दे दिया तो विभव कितना हो गया, क्योंकि 2 बार हमने ट्राई किया है, 2 प्रेक्षण लिए हैं, तो बटे में क्या आएगा 2। अब देखो स्थितिज ऊर्जा निकालना है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कृत कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आप जो कार्य करोगे वही स्थितिज ऊर्जा है। और कार्य का फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, वैसे तो आपने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा है बल गुणा विस्थापन, वो जूनियर लेवल्स में हमने पढ़ा है। बट यहाँ पे कृत कार्य क्या होगा, विभव वाले चैप्टर में कार्य का फॉर्मूला कुछ पढ़ा है आपने, कार्य का नहीं पढ़ा होगा। विभव का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो यहां से कार्य निकाल सकते हो, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू आवेश। ठीक है, जो भी आवेश होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, विभव गुणा आवेश। यहां पर आवेश सपोज कितना, मैं लिख देता हूं सिंपल हिंदी में लिख देता है, आवेश गुणा, और विभव कैसा है हमारे पास, विभव है या औसत विभव है, औसत, क्योंकि पहले से वो चार्ज नहीं था, हमने चार्ज किया, इसलिए अब विभव नॉर्मल विभव नहीं आएगा, औसत विभव आएगा। औसत विभव बहुत इजी डेरिवेशन है। अब नॉर्मली कार्य को किस चीज से दिखाते हैं, W। हमने कितना आवेश माना, कितना आवेश दिया है हमने इसको, प्लस Q आवेश दिया है, तो आवेश की जगह क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। प्लस लिखो या ना लिखो चलेगा, आवेश की जगह Q आ गया। और औसत विभव कितना आया हमारा, औसत विभव पहले ही निकाल चुके हैं हम, कितना आता है, V अपॉन 2। इज इट क्लियर, ये कैसे आया अभी तक, Q कहाँ से आया, V अपॉन 2 क्या है, ये सब समझ में आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब ध्यान दो, इस फॉर्मूले तक पहुँचना है, V है, इसमें V तो इधर है, बट इधर C है और इधर Q है, मतलब Q और C में कुछ तो रिलेशन होगा। तो वो कैसे आएगा रिलेशन, Q और C वाला रिलेशन, वो हमने कल धारिता वाला फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है धारिता का फॉर्मूला, C बराबर Q अपॉन V, ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा है। C बराबर होता है Q अपॉन V, तो यहाँ पे Q दिख रहा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बस, Q बराबर V ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया, CV हो गया। अब इसका मतलब है कि ये C कहाँ से आया होगा, जब आपने Q के जगह ये वैल्यू रखी होगी तब आया होगा C। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि C बराबर कितना, या फिर इसको चलो ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ से, चूंकि C बराबर कितना होता है Q बटे V, इसलिए Q बराबर कितना हो जाएगा, V ऊपर आ गया, ये हो गया CV, C इंटू V। अब सिंपल ये Q की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, आंसर आ गया। कार्य बराबर कितना हो गया, ये हो गया, ये 2 बटे में है ना, मैं इसको बाहर ले लूं, 1/2। Q का मतलब कितना हो गया, Q की जगह आ गया CV, और V की जगह V। CV में V का गुणा करोगे क्या होगा, V इंटू V, V स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया, CV स्क्वायर, तो हाफ CV, आगे वही वाला आंसर, हाफ CV स्क्वायर। और ये चीज मैंने पिछले डेरिवेशन में भी बताया है कि जो कार्य होता है वही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पे भी लिखा है कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, देखने का तरीका बस अलग अलग है। तो चूंकि अब वही लाइन जो ऊपर लिखा है कि कृत कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, या फिर कृत कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए हम लिख सकते हैं चूंकि कृत कार्य W स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, कृत कार्य W स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, अर्थात
घुमा फिरा के हमें ये लाइन लिखना है। इतना लंबा लाइन बोर्ड में याद ना है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा ये लाइन लिखना, अर्थात u बराबर w, क्योंकि w बराबर हाफ सी वी स्क्वायर है तो u बराबर भी कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमें एग्जैक्ट। देखो कितना इजीली प्रूव हो गया, इति सिद्धम, इट्स प्रूव्ड। कोई डिफिकल्ट है? एकदम सिंपल है, ठीक है। कोई अगर डेरिवेशन देखे भी तो वो कंफ्यूज यही होगा कि औसत आया कहाँ से, तो आपको समझाना है, ठीक है। जो आज नहीं आया कल पूछेगा ये औसत कहाँ से आ गया, आज तक तो नहीं आया था। आपको ये समझाना है कि पहले आज तक हम चार्ज लेते थे कि उस पहले से आवेशित है, इस बार जो आपने लिया है उसमें कहा है हमने ये पहले आवेशित नहीं था, बाद में आवेशित किया है, तब आपने एवरेज निकाला है, तब वो 0 + v/2 तब v/2। ये तो सिंपल है। कार्य बराबर आवेश गुणा औसत विभव, W बराबर आवेश की जगह Q, औसत विभव ऊपर लिखा है v/2, बस Q की वैल्यू डाल दी आपने, आंसर आ गया, है ना सिंपल। आपके 3-4 साल ये बोर्ड एग्जाम्स में फ्रिक्वेंट ईयर में आए हैं। अगर आपके पास ये सीरीज है तो उसमें 2016, 17, 20 और 23 लगातार ये क्वेश्चन बने हैं। 16, 17 चलो बहुत पुराना ईयर हो गया, 20 और 23 तक ये आया है, ठीक है। 20 का पेपर 22 में रिपीट होना था, 23 में हुआ, 23 वाला 24 में तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है 25 में आ जाए। अब 25 वाला बोर्ड तुम्हें देना है, इसलिए मैं इसको इतना फोकस कर रहा हूँ। हो गया, ठीक है। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? किसी चालक को आवेशित करने में कृत कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। उसके बाद से ये कथा स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। लिखने से पहले हम लिख देंगे, माना कोई चालक है जो आवेशित नहीं है, अर्थात उस पर विभव कितना होगा, 0। फिर अब यदि चालक को +Q आवेश दिया जाता है तब उस पर विभव, ओके ओके। तो हेडिंग लिख दिया है, लिखे डेफिनेशन, बताओ क्या है डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन? किसी चालक को आवेशित करने में कृत कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे लिखना क्या है, ये लिखने के बाद हमें लिखना है, माना यदि किसी चालक पर कोई आवेश नहीं है तब उसका विभव 0 होगा। और उसके नीचे लिखना है, यदि चालक को +Q आवेश दिया जाता है तो विभव, या फिर लिख सकते हैं यदि चालक को +Q विभव दिया जाए तब उस पर विभव V हो, देन ये उतार लेना है। लिखो, हो गया। देखो यही क्वेश्चन ना एक बार ऐसा पूछा गया था बोर्ड में, या ये नॉर्मली प्रूव करने के लिए पूछते हैं हाफ CV², लेकिन एक बार बोर्ड में ये पूछा गया, इसे प्रूव करने के लिए नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि ये प्रूव करो जरा, हाफ, और इसके जगह पे इन्होंने दिया क्या था इसका, Q²/C, ये प्रूव करने के लिए दिया, हाफ Q²/C। ये कैसे आएगा भला? देखो हर बार ये देते थे, इस बार ये दे दिया, कुछ नहीं करना है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, लास्ट लाइन देखो, V² तो अपने जगह पे है। चलो इसमें अगर आप C की वैल्यू रख दो, C बराबर कितना होता है, Q/V। C की वैल्यू रख दो तो Q/V, V से V कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, आएगा ये, एक सेकेंड को प्रूव करने के लिए दिया गया है, हाफ Q²/C, यही प्रूव करने के लिए दिया है, ठीक है। हाफ CV² हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, यही चीज है, बस इसको एक लाइन और बढ़ा देना है, उसके नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। ये जो आपने लिखा है इसी के जस्ट नीचे लिखना है, अथवा अगर ये पूछे तो यहां तक छोड़ देना, और ये पूछे तो थोड़ा आगे बढ़ना। आप V की वैल्यू पुट करके देखो जरा,
v की वैल्यू कितना होगा यहां से, c बराबर q बटे v होता है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, बताओ v बराबर कितना होगा, q अपॉन c। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि जैसे यहां पे लिखा हुआ है c बराबर यदि q बटे v है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, q बटे c। v ऊपर गया, c नीचे आया, अतः u बराबर, देखते हैं ऐसे आता है कि नहीं, हाफ c v स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आई ऊपर, c, और v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी आई है, q अपॉन c। तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। कुछ कटेगा, ऊपर एक c है, नीचे दो c है, कितना c बचा नीचे, नीचे एक बच गया, ऊपर एक ही था वो गया, ऊपर क्या बच गया सिर्फ q स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, c स्क्वायर नहीं, क्योंकि c से c एक कट चुका है, एक ही c बचा, एक c कट चुका है, एक बचा। तो कुछ नहीं करना था, आप बस लास्ट लाइन में थोड़ा वैल्यू चेंज कर दो, v की वैल्यू q अपॉन c कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इसको ऐड कर लो, कभी एक आध बार ये भी पूछ लिया गया, एक आध बार नहीं, एक ही बार पूछा गया है, इसको भी कर लो, जितना पूछा जाएगा उतना ही करके आना, इजी डेरिवेशन है। हो गया। एक और चीज करना, मैंने नहीं किया है, u है ना, है क्या, ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो जहां पे भी आपने फॉर्मूला लिखा है मात्रक लिख देना, जूल। ठीक है, इसके बाद हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। देख कितना लंबा चौड़ा लग रहा होगा, क्या क्या है इसमें, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, और एकदम बस देखते रहो फॉर्मूले, बस यही सारे फॉर्मूले घूमेंगे वहां पे। इसे मिटा दूं, ठीक है, क्या होता है C बराबर, बस वो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में याद करो, उसी से काम होगा। चैप्टर है थोड़ा बहुत कुछ है चैप्टर में। देखो इसमें आपको ये जो डेरिवेशन है इसमें दो केसेस हैं, क्योंकि उसने आवेशों का पुनर्वितरण का बात है, और कितनों को आपस में जोड़ना है, दो आवेशित चालक। यहाँ पहले से पता है कि आवेशित है, ठीक है, यहाँ पे अब हमें आवेशित नहीं करना है, मतलब वो ऑलरेडी है। दो चालक हैं सपोज, ये आपका पहला चालक है, क्या नाम दें इसको, नाम क्या देना है, ए बी ही देते हैं बेचारों को हर बार। ये दूसरा चालक है, ठीक है। मान लिया कि इस पहले वाले चालक का, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, सी क्यू अपॉन, कुल मिला के घुमा फिरा के हमें यही अप्लाई करना है। तो पहले ही मान लो कि जो पहला चालक है, अभी इसको जोड़ा नहीं है, दोनों अलग अलग है, अभी इसको तार लगा के जोड़ा नहीं है हमने। पहले चालक पर धारिता कितनी है, दूसरे चालक की धारिता कितनी है, पहले चालक पर आवेश कितना है, तो दूसरे चालक पर कितना मान लेंगे, पहले चालक पर विभव कितना है, दूसरे पे कितना मान लेंगे, V2। सिंपल। मान लो अभी हमने जोड़ा नहीं है, ठीक है, ये आवेशों को चालकों को जोड़ने से पहले की स्थिति है, और जो नहीं है कि आपको इतना दूर दूर बनाना है, नजदीक बना देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें दोनों के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए C कितना आएगा और इसके लिए C कितना आएगा। ओके, इनफैक्ट हमें C1 C2 निकालना है सबसे पहले, या फिर Q1 Q2। तो सिंपल, दो स्थिति में तोड़ रहे हैं ना, तो पहली स्थिति क्या है, जोड़ने के बाद एक निकालना है, और ये क्या है, जोड़ने से पहले की स्थिति। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जोड़ने से पूर्व या पहले, जब हमने इनको आपस में नहीं जोड़ा उससे पहले। पहले वाले चालक पर, इस वाले चालक पर आवेश कितना होगा, Q1 बराबर,
चालक ए पर आवेश, आवेश को किस चीज से दिखाते हैं हम, और यहाँ पे क्या किस चीज से दिखाया है, Q1। नॉर्मली हमें यही फॉर्मूला घुमाना है बार बार, C बराबर Q बटे V। तो C बराबर Q बटे V, हमें Q निकालना, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q निकालना है तो V को ऊपर भेज दो, भाग में तो गुणा में आ जाएगा CV। तो चालक A पर आवेश, चालक A के आवेश को किस चीज से दिखा रहे हैं हम, Q1 से। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना होता है CV। इस पे C कितना है C1, और V कितना है V1। सिंपल, चालक एक पर आवेश, A पर आवेश, Q1 बराबर C1 V1। वैसे ही हम लिख सकते हैं चालक B पर आवेश, इजी डेरिवेशन है काफी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2 V2। ये जोड़ने से पहले की स्थिति थी। इसके बाद हम एक स्थिति लेंगे जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद इसमें क्या क्या होगा अब देखेंगे। ये जोड़ने से पहले थी, इधर देखेंगे अब जोड़ने के बाद। चमक रहा है, इधर ऊपर चमक रहा है ना, यहाँ तो नहीं चमक रहा है, यहाँ तो नहीं चमक रहा है। जोड़ने के बाद या फिर हाँ, जोड़ने के पश्चात या बाद। जोड़ने के बाद का मतलब क्या है कि यही दो चालक दिखाना है। अब इसको ध्यान से देखना, मेन कॉन्सेप्ट यहीं घूमेगा। वही दोनों चालक हैं, ए और बी। आपका ये ए है, ये बी है, और आपने दोनों को जोड़ दिया है किसी तार से। एक ऐसा तार दिया है, आपने दोनों को क्या कर दिया, एक तार से जोड़ दिया। क्या होगा नॉर्मली, देखो कभी भी मैं बोलता हूं कि आवेश जब समझ में ना आए तो उसको पानी समझ लो। ये एक बाल्टी है, दूसरी बाल्टी है, और तार को क्या समझेंगे, तार का काम, अगर ये पानी है आवेश तो तार का क्या है, पाइप है। इस बाल्टी में पानी भरा है, इस बाल्टी में पानी भरा है, बीच में पाइप लगा दिया, क्या होगा, जिधर पानी कम होगा, बताया ना विभव, उच्च विभव से निम्न विभव। जहां पानी ज्यादा होगा वहां से पानी कहां की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगा, कम की तरफ। और कब तक बहेगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है, सेम ना हो जाए, ठीक है। अब समझ रहे हो तुम, विभव, यही विभव है। पानी के एग्जांपल से विभव समझ जाओगे। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक चालक पदार्थ है, ये दूसरा चालक पदार्थ है। मान लेते हैं कि किसी भी एक का विभव ज्यादा है, मान लो कि ए का विभव ज्यादा है और बी का विभव कम है, तो आवेश, पानी की जगह कौन है इसमें, आवेश, तो आवेश का पुनर्वितरण होना स्टार्ट हो जाएगा। आवेश कहां से कहां की तरफ जाते हैं, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ। मान लिया कि यहाँ पे ए से बी की तरफ जाएंगे, और कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों में आवेश क्या ना हो जाए, दोनों में आवेश का पुनर्वितरण जब हो तो दोनों क्या होना हो जाए, समान ना हो जाए। ऐसे केस में हम करेंगे। तो जोड़ने के पश्चात, अब देखो जोड़ने के पश्चात इसकी धारिता तो उतनी ही है, ठीक है। जोड़ने के पश्चात हमें नहीं पता कि कितनी आवेश यहां से उधर गया या फिर उधर से इधर आया, हमें नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि दोनों में विभव किसका अधिक है, वो तो मैंने समझाने के लिए मान लिया किसका अधिक है। मान लो कि इस पर आवेश कितना बच गया, अब आपने आवेशों का पुनर्वितरण किया, तो अब इस पर कितना आवेश बच गया, Q1 डैश, और इस पे Q2 डैश। जो भी इधर उधर गया होगा, हमने मान लिया कि अब फाइनली जोड़ने के बाद इस पर Q1 डैश आवेश बचा, उस पे Q2 डैश आवेश बचा, और इसका विभव कितना होगा, ध्यान से देखो। अब क्योंकि ये जोड़ एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, जोड़ने के केस पे इनका विभव अलग अलग नहीं होगा, इनका एक विभव कॉमन होगा, ठीक है। कभी भी दो चीज को आपस में जोड़ा जाए, अब इनका जो भी पोटेंशियल आएगा एक कॉमन पोटेंशियल आएगा। अब इस केस में क्योंकि हमने V1 और V2 अलग अलग था हमारा, मतलब दोनों अलग अलग थे, तो हमने इसको V1 और V2 किया। जब मैंने इसको जोड़ दिया किसी तार से, कंडक्टर से हमने इसको जोड़ दिया, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, सेम। मैंने बताया है ना आपको कि आवेश कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि विभव क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। मान लो कि इसका विभव सेम होकर के टोटल विभव कितना बच गया इसका, V। A और B का अब टोटल विभव कितना हो गया, V हो गया। इसमें V1 और V2 वाली गलती नहीं करनी है,
बस यहीं पे डिफरेंस आ जाएगा। हम उधर V1 V2 ढूंढेंगे लेकिन इधर V1 V2 नहीं होता है क्योंकि जोड़ दिया गया है और दोनों का विभव कुल मिलाकर कितना हो गया, V हो गया। इस केस में हमें सबसे पहले इसका विभव कैलकुलेट करना है, उभयनिष्ठ विभव, और फिर हम देखेंगे इस पे आवेश कितना हुआ, मतलब Q1 और Q2 का रेशियो निकालेंगे हम। दो चीजें निकालनी है, एक निकालनी है V की वैल्यू, जोड़ने के बाद V कितना आया, और दूसरा आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश दोनों का कितना रेशियो आ रहा है, क्या अनुपात आ रहा है, वो पता करना है। तो पहले विभव निकाल लेते हैं, पुनर्वितरण के बाद या जोड़ने के बाद विभव बराबर कितना हो जाएगा। नॉर्मली इस फॉर्मूले से C बराबर Q बटे V होता है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V ऊपर C नीचे, Q अपॉन C। Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब है आवेश, C का मतलब धारिता। बट यहाँ पे ये सिंगल सिंगल नहीं है ना, यहाँ पे दो दो आपके पास चालक हैं, उस केस में क्या होगा, टोटल कुल विभव इसमें हो जाएगा विभव बराबर ऊपर क्या आता है, आवेश, कुल आवेश बटे कुल धारिता। सिंपल है, ठीक है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो पहले आवेश कितना था, मुझे ये सारी चीजें वैसे यहां लिखनी चाहिए थी। कुल आवेश कितना था हमारा, Q1 और Q2। बाद का हमें नहीं पता, बाद का बस हम अनुमान लगा रहे हैं कि इतना बचा इतना बचा। जोड़ने से पहले हमें पता था कि इसके पास Q1 है, इसके पास Q2 है, तो कुल आवेश हमारे पास कितना था, Q1 प्लस Q2। जोड़ने से पहले हमारे पास इतना आवेश था, और टोटल धारिता कितनी हो जाएगी, इसकी C1 दूसरे की C2, तो ये कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। और विभव को किस चीज से दिखाते हैं, V। Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 V1, और Q2 की वैल्यू, तो बस वैल्यू पुट करो, Q1 की वैल्यू C1 V1, Q2 की वैल्यू C2 V2 अपॉन क्या बच गया, C1 प्लस C2। डेरिवेशन के फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ यही करना है, इतना सिंपल सा चीज, वो इसलिए हमें काम आएगा आगे के डेरिवेशन में, जब हम ऊर्जा हास ज्ञात करेंगे कि इधर से इधर जब आवेश गया तो टोटल कितनी ऊर्जा की हास हुई, कितना लॉस हुआ। लॉस का मतलब है कुछ तो ऊर्जा इस तार ने भी ले ली होगी, जाते समय कुछ एनर्जी लॉस हो गई होगी, हमें वो कैलकुलेट करेंगे, तब ये फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, ठीक है, ये काम आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कल जो हम डेरिवेशन करेंगे बीच में ये फॉर्मूला आएगा कि आवेशों के पुनर्वितरण के समय इसमें कितना विभव होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अब आवेशों का पुनर्वितरण कितना हुआ। अब हम बाद की केस की बात करते हैं, मान लिया ये Q1 डैश और Q2 डैश, इस केस में अगर बात करें तब देखेंगे कितना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या हेडिंग लिख सकते हैं हम, इसके लिए आप लिख सकते हो, इतना हो गया, ठीक है। और ये विभव क्या कहलाता है, कॉमन विभव कहलाता है दोनों का, उभयनिष्ठ विभव। आपसे पूछ सकता है उभयनिष्ठ विभव निकालिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों चालकों का कॉमन विभव आपका ये है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस में, इस पर कितने आवेश हुए, आवेशों का अनुपात बस निकाल लेना है, Q1 बटे Q2, ठीक है। तो आवेशों का, जैसे यहां पे निकाला था ना चालक A पर आवेश, तो पुनर्वितरण के बाद A पर आवेश किस चीज से दिखाया हमने, जैसे यहां पे हमने Q1 Q2 निकाला है, वैसे यहां पे भी हमें Q1 Q2 निकालना है। तो जोड़ने के बाद जो आवेश है इसको किस चीज से दिखाया हमने, Q1 डैश से दिखाया आवेश। Q1 डैश बराबर, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। पहले वाली की धारिता कितनी मानी हुई है, C1 और इसकी C2। जोड़ने पे उसकी धारिता तो चेंज नहीं होगी, कॉमन सेंस लगाओ, बाल्टी है, 2 बाल्टी जोड़ी आपने 20-20 लीटर की, जोड़ दिया तो क्या बाल्टी है वो कुछ अलग हो जाएगी, उसकी धारिता अभी भी उतनी ही लीटर की रहेगी, ठीक है। ये 20 की, वो भी 20 की,
आवेश भले चेंज हो सकता है, इधर का पानी उधर या फिर उधर का इधर आ जाए। टोटल विभव कितना होगा इनका, कॉमन विभव किस चीज से दिखाएंगे, V से। तो ध्यान दो, इस केस में आवेश जैसे हम लिखते हैं CV, तो इस केस में C की जगह क्या होगा, C1। इसका धारिता कितनी है, Q1। अगर आवेश है तो धारिता कितनी है, C1। और विभव कितना है इसका, विभव होगा V। ध्यान देना, यहाँ पे विभव को हम V1 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये जोड़ चुके हैं तो कॉमन विभव आएगा इनका, तो ये होगा V। दोनों में यही डिफरेंस है बस, इसमें V1 था बट यहाँ पे जोड़ने के बाद विभव कितना बच गया, V। वैसे पुनः वितरण के बाद A पर आवेश, वैसे हम किस पे निकालेंगे, B पर आवेश। बता दो B पर कितना हो जाएगा, Q2 डैश बराबर C1 की जगह, और विभव तो दोनों का कॉमन है, फिर दोनों का क्या कर देना है, हमें अनुपात निकाल लेना है। अर्थात Q1 अपॉन Q2 बराबर, Q1 कितना है, C1 अपॉन V, C2 बटे V, कुछ कटा, V से V गया, कितना बच गया, C1 प्लस C1 अपॉन C2। बस यही निकालना है, ये सारी चीजें। कुछ डिफिकल्ट है इसमें, ठीक है। थोड़ा आपको लग रहा होगा लेंथी वगैरह, लेकिन कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल चला है। पुनर्वितरण से पहले, पुनर्वितरण के बाद उभयनिष्ठ विभव निकालना है, उधर जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात निकाल लेना है। ओके, हेडिंग लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखो, ये जोड़ने से पूर्व ये डायग्राम बनाओ और ये लिख दो, उसके बाद बताऊंगा मैं क्या लिखना है। सब करने के बाद जब ये लिखो तो उसके बाद ये लिख देना, अतः पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात चालकों के धारिता के अनुपात में होगा। इसको देख लो।